श्रोताओं नमस्कार, शुभ दोपहरिया, शुभ नमन। विविध भारती की गीतमाला कार्यक्रम में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। वैसे तो आप सभी को आज की फिल्में मालूम ही पड़ चुकी हैं, लेकिन फिर भी आज की संभावित फिल्मों के नाम आप सभी को बता दिए जाएं। तो आज की फिल्में होंगी प्यासा 1957 की, बहुरानी 1963, 14वीं का चांद, कागज के फूल, भरोसा 1963, मिस्टर एंड मिसेस 55, सावन भादो 1970 की, खूबसूरत 1980 वाली, उमराव जान 1981 की, घर, मुकद्दर का सिकंदर और इजाजत। विविध भारती के ट्रांसमिशन बूथ में मेरे साथ है इस वक्त मेरा प्यारा साथी माइक्रोफोन, और आज आपके साथ हूं मैं शिफाली कपूर। वेरी गुड आफ्टरनून। तो साथियों, जैसा कि आप जान ही गए हैं कि आज के इस कार्यक्रम में हमने फिल्मी दुनिया की दो मशहूर दिग्गज हस्तियों की फिल्मों को शामिल किया है। जी हां, भारतीय सिनेमा के दिग्गज निर्देशक, निर्माता, अभिनेता, लेखक और कोरियोग्राफर गुरुदत्त, जिनकी गिनती हिंदी सिनेमा के ऐसे फिल्म मेकर्स में होती है जिन्होंने बॉलीवुड को एक नया आयाम दिया। आज है उनकी पुण्यतिथि, तो हम उनकी फिल्मों के गीतों के जरिए उन्हें नमन करते हैं। और हाँ, आज फिल्मी दुनिया की एक मशहूर, सुप्रसिद्ध, खूबसूरत अभिनेत्री अपना जन्मदिन मना रही हैं। तो हम शामिल करेंगे अभिनेत्री रेखा की फिल्मों के गाने और उन्हें देंगे जन्मदिन की ढेरों शुभकामनाएं। आप सभी के जी हाँ, बिल्कुल सही पहचाना है आपने। तो वहीं हमारे लिखते हैं कि अभिनेता, निर्माता, निर्देशक गुरुदत्त जी ने काव्यात्मक, कलात्मक फिल्मों को लोकप्रिय बनाया और अद्भुत कल्पनाशीलता और संवेदनशीलता से खामोशी भरे दृश्यों को नवीन छायांकन तकनीकों से जीवंत बनाया। वो भावपूर्ण दृश्यों और उदासी के यथार्थवादी चित्रण के लिए मशहूर हुए। और आगे इन्होंने लिखा है कि इन्होंने लिखते हैं कि प्रकाश और छाया के कल्पनाशील उपयोग, भावपूर्ण दृश्यबिंब, कथा में कई विषय वस्तुओं की परतें गूंथने की अद्भुत क्षमता और गीतों के मंत्रमुग्धकारी छायांकन ने उन्हें भारतीय सिनेमा के सबसे निपुण शैलीकारों में ला खड़ा किया। जी हाँ, बिल्कुल सही बात। जी हाँ, गुरुदत्त साहब खुद भी सबसे बड़े फिल्म निर्देशकों की सूची में शामिल हैं। तो हमारे वहीं एक साथी लिखते हैं, सखी हैं ये शायद हमारी, लिखती हैं कि नमस्कार, आज मेरा करवा चौथ का व्रत है और मैं आज सिर्फ प्रोग्राम सुनूंगी, नो कमेंट्स और कमेंट्स, सिर्फ मित्रों के और आवाज आपकी और गीतमाला के। क्या बात है। गुरुदत्त के लिए हमारे पास ढेर सारे कमेंट्स आए हैं। लिखते हैं कि देखी जमाने की यारी, बिछड़े सभी बारी बारी। गुरुदत्त जी का जन्म 9 जुलाई को हुआ था और हिंदी सिनेमा के एक महान निर्देशक, निर्माता, अभिनेता और लेखक थे, जिन्होंने 1950 और 60 के दशक में प्यासा, कागज के फूल, साहिब बीबी और गुलाम और 14वीं का चांद जैसी क्लासिक फिल्मों के लिए उन्हें जाना जाता है। उन्हें भारतीय सिनेमा के सबसे प्रतिभाशाली और दूरदर्शी फिल्म निर्माताओं में से एक माना जाता है। तो वहीं हमारे दूसरे साथी क्या लिखते हैं कि आज गीतमाला में दो दिग्गज कलाकारों को शामिल किया गया है। एक हिंदी सिनेमा जगत के बहुआयामी, प्रतिभावान और कलात्मकता के पुजारी गुरुदत्त जी और दूसरी हुस्न मल्लिका रेखा जी।
और साथ ही साथ इन्होंने जगजीत सिंह जी को भी याद किया है, जैसा कि हमने उन्हें यादों की महफिल में भी याद किया। और हमारे दूसरे साथी लिखते हैं कि आज गीतमाला बनी है महान फिल्मकार अभिनेता गुरुदत्त जी और रेखा जी की लाजवाब कल्ट फिल्मों से। गुरुदत्त जी एक ऐसे अभिनेता और फिल्म डायरेक्टर थे जिनकी फिल्मों में उनकी ही जिंदगी को उनकी पीड़ा और दर्द नजर आता था। आज उनकी पुण्यतिथि पर उन्हें विनम्र नमन और रेखा जी को उनके जन्मदिन की ढेरों शुभकामनाएं। तो वहीं एक साथी लिखते हैं कि गुरुदत्त को मायूस जादूगर कहा जाता था क्योंकि उनकी फिल्मों में अक्सर निराशा, अकेलापन और मानवीय रिश्तों की जटिलताएं देखने को मिलती थीं। उनकी फिल्में केवल मनोरंजन तक सीमित नहीं थीं, बल्कि सामाजिक मुद्दों, कला और कलाकार के संघर्ष और तत्कालीन समाज की संवेदनहीनता पर एक गहरी टिप्पणी होती थी। उनकी फिल्में अपनी मनमोहक सुंदरता, भावनात्मक गहराई और कलात्मकता के लिए जानी जाती थीं। जी हाँ साथियों, प्यासा, बहुरानी, चौधरी का चांद, कागज के फूल, भरोसा, मिस्टर एंड मिसेस 55, सिर्फ यही नहीं, अनगिनत ऐसी तमाम फिल्में हैं गुरुदत्त जी की जो अपने में बेहद खास हैं और उन्होंने एक मिसाल कायम की अपनी फिल्मों के जरिए। बात की जाए कागज के फूल फिल्म की तो हमारे एक साथी लिखते हैं कि 1959 की ये फिल्म भारत की पहली सिनेमास्कोप फिल्म थी। ये गुरुदत्त के खुद के जीवन पर आधारित थी और बॉक्स ऑफिस पर असफल रही। इस असफलता से वे इतने निराश हुए कि उन्होंने इसके बाद कोई फिल्म निर्देशित नहीं की। हालांकि बाद में इसे एक कल्ट क्लासिक का दर्जा दिया गया। तो वहीं हमारे एक साथी लिखते हैं कि विविध भारती हमें बहुत पसंद है। जी हाँ, पसंद है और पसंद आएगा आपको आज के इस कार्यक्रम का ये पहला गीत भी। फूल मोहब्बत के
दे तो हम मूंद के पलकों को इस दिल को सजा दे तो हम आपकी आंखों में इस दिल को बसा दे तो बड़ी ही खूबसूरती से किसी के दिल में बसने की इजाजत मांगता प्यासा फिल्म का ये गीत था आज के विविध भारती की गीत माला कार्यक्रम की पहली पेशकश। गीता दत्त और मोहम्मद रफी की आवाजें, साहिर लुधियानवी के बोल, एस.डी. बर्मन का यादगार संगीत और साथियों सचमुच इस गाने का जो पिक्चराइजेशन था वो कमाल था। माला सिन्हा और गुरुदत्त के साथ ये जो एक डांस हुआ था वो बड़ा ही खूबसूरती से फिल्माया गया। और प्यासा फिल्म की बात हो रही है तो भारत एवं विश्व की सर्वश्रेष्ठ फिल्मों में ये फिल्म गिनी जाती है। आगे बढ़ेंगे उससे पहले ये संदेश हो जाए। जीएसटी काउंसिल ने बीमा पर लगने वाले 18% टैक्स को घटाकर 0 कर दिया है। ऐसे में जीवन बीमा लेने वालों को अब सिर्फ इंश्योरेंस का प्रीमियम ही भरना होगा और इस पर कोई भी अतिरिक्त टैक्स नहीं देना होगा। ये हेल्थ इंश्योरेंस लेने वालों के लिए बड़ा फायदा है क्योंकि एलआईसी को पहले से ही इनकम टैक्स में छूट मिली हुई है। वहीं अब जीएसटी भी हटने से बीमा लेना फायदे का सौदा होगा। चलिए भाई, हमारे एक साथी लिखते हैं कि आज की गीतमाला अद्भुत होगी, जहां एक और इसमें दो बेहद उम्दा कलाकार गुरुदत्त जी और रेखा जी के गीत और उनकी बातें होंगी, वहीं उद्घोषिका जी जिनका अंदाज बेहद निराला और आकर्षक है आज की गीतमाला प्रस्तुत करेंगी। तो भाई इंतजार रहेगा। तो आपका इंतजार पूरा हो गया। हम यहाँ स्टूडियो में हाजिर हैं, आप अपने रेडियो सेट के पास हमारा कार्यक्रम सुन रहे हैं। देश की सुरीली धड़कन विविध भारती के साथ जुड़कर विविध भारती की गीतमाला। हमारे एक साथी लिखते हैं कि आमतौर पर गुरुदत्त का नाम आते ही उनकी कलात्मक फिल्मों के नाम लोगों की जुबान पर बरबस आ जाते हैं, जबकि क्राइम थ्रिलर फिल्में बनाने में उनका कोई सानी नहीं था और जाल एवं बाजी जैसी फिल्मों को मानक माना जाता है। हिंदी सिनेमा में गुरुदत्त का मुकाम सबसे अलहदा है, जिन्हें पूरी दुनिया आज भी याद करती है। वो एक ऐसे ठहरे हुए इंसान और सुलझे हुए फिल्मकार थे जो कामयाबी पर इतराते नहीं थे और नाकामी से घबराते नहीं थे। इन्होंने बहुत बड़ा कमेंट लिखा है, तो मैंने इसे एडिट करके यहाँ तक पढ़ा है। तो भाई बात चली थी कि रेखा जी के जन्मदिन की, तो हमारे एक साथी ने एक कमेंट भेजा है। गीतमाला कार्यक्रम के सभी साथियों को नमस्कार करते हुए और स्वागत करते हुए लिखा है कि कल मेरा जन्मदिन था, किसी ने भी बधाई नहीं दी। मैं सभी को बधाई देता हूं, मुझे बहुत दुख हुआ। ऐसे दोस्तों की दोस्ती का क्या करना। तो भाई बिलेटेड हैप्पी बर्थडे सभी की तरफ से आपको। तो वहीं हमारे दूसरे साथी लिखते हैं कि विविध भारती की गीतमाला में मोती चुनने का ये तरीका बहुत ही अनोखा है और आप सबके कमेंट्स करने का तरीका भी हमें बहुत भाता है साथियों। एक साथी ने लिखा है कि आज की गीतमाला गुरुदत्त और रेखा पर सजी है। गुरुदत्त एक अच्छे अभिनेता के साथ एक अच्छे निर्माता निर्देशक भी रहे। उनकी फिल्में एक विषय मुद्दे पर आधारित होती हैं, वहीं रेखा एक शानदार अभिनेत्री हैं, आज भी काफी एक्टिव दिखती हैं। उनकी तो सभी फिल्में शानदार हैं। रेखा ने तवाइफ के रोल में अभिनय की जो छाप छोड़ी वो दर्शकों के मानस में बैठ गई। श्याम बेनेगल की फिल्म कलयुग में द्रौपदी के रोल में रेखा ने जबरदस्त अभिनय किया। जी हाँ, वो एक जबरदस्त अदाकारा हैं। लीजिए भाई, हमारी एक सखी दिखती हैं कि आज मेरा करवा चौथ का व्रत है और मेरे दोनों हाथों में मेहंदी लगी हुई है, इसलिए मैं कमेंट नहीं कर पाऊंगी लेकिन सुनती रहूंगी। तो बिल्कुल आप अपना त्योहार बिल्कुल एंजॉय कीजिए अच्छे से और रेडियो पास में रखिए, विविध भारती सुनती रहिए। एक श्रोता लिखते हैं कि गुरुदत्त का जीवन एक छोटी मगर गहरी नदी जैसा था। जब हम उनकी फिल्में देखते हैं तो केवल एक महान कलाकार को ही नहीं देखते, बल्कि एक ऐसे संवेदनशील इंसान के अधूरेपन और तड़प को महसूस करते हैं जो शायद इस दुनिया के शोर शराबे के लिए नहीं बना था।
गुरुदत्त हमेशा हमारी यादों में एक प्यासे कलाकार के रूप में रहेंगे, जिसकी कला को तो दुनिया ने सराहा लेकिन जिसकी आत्मा की प्यास कभी नहीं बुझ पाई। साथियों, एक और खासियत रही कि गुरुदत्त जी के जो फिल्में रही हैं उनकी अदाकारी उनकी आंखों से भी बयां हुई है। बहुत बार उन्होंने जो संवाद अदायगी जी दी है और उनकी आंखों के जो भाव रहे हैं वो सब कुछ बयां कर देते थे। तो लीजिए भाई, एक और कमेंट आया है। लिखते हैं कि आज जगजीत सिंह को याद करें, गुरुदत्त जी को याद करें, रेखा जी को शुभकामनाएं दें या फिर करवा चौथ मनाएं। आखिर विविध भारती क्या क्या करे। आज का दिन बहुत बड़ा है। हम गीत सुनेंगे क्योंकि दिवाली आ रही है तो काम भी बहुत है। वैसे विविध भारती के कार्यक्रम सुनते सुनते काम करने में थकान कम ही होती है। विविध भारती है आपका हर पल का साथी। गुरुदत्त जी की फिल्म का एक और गीत आपके सामने आने वाला है, लेकिन उससे पहले ये कमेंट आया है कि अभिनेता के रूप में गुरुदत्त ने संकोची, संवेदनशील, आत्मचिंतनशील और त्रासदीपूर्ण किरदारों को सशक्तता से निभाया। प्यासा में कवि विजय के किरदार में उनकी अभिनय शैली ने समाज से उपेक्षित कलाकार की वेदना और मिजाज को प्रामाणिकता से प्रस्तुत किया है। तो अब जो गीत आप सुनेंगे उसमें जरा गौर से बताइएगा कि इस फिल्म में जिसका गाना आप सुन रहे हैं उसमें गुरुदत्त के किरदार का नाम क्या था। उम्र हुई तुमसे मिले फिर भी जाने क्यों ऐसे लगे जैसे पहली बार मिले हैं। उम्र हुई बाग सजे फिर भी जाने क्यों ऐसे लगे फूल पहली बार खिले हैं। सहारा दूर था मैं अपने पास आ गया। दुनिया सारी लागे न्यारी ऐसे लगे जैसे पहली बार मिले हैं। उम्र हुई तुमसे मिले फिर भी जाने क्यों ऐसे लगे जैसे पहली बार मिले हैं। बहुरानी फिल्म का ये बड़ा ही प्यारा गीत था जिसका संगीत भी बड़ा मधुर सी रामचंद्र जी का संगीत था। साहिर लुधियानवी के बोल, हेमंत कुमार और लता मंगेशकर के युगल स्वर थे। आगे बढ़े उससे पहले एक छोटा सा संदेश। अपने माता पिता की वजह से
उन्हें बचपन से मिला क्रिएटिव माहौल। मेरे माता पिता खुद दोनों एक्टर थे, तो थोड़ा सा मैं माहौल में बड़ा हो ही रहा था। घर में ही कुछ ना कुछ चल रहा होता था जिसका हिस्सा मैं होता था। और फिर उन्होंने देखा एक ख्वाब। 2007 से मैं बॉम्बे में था। मुझे हमेशा से पता था कि मुझे फिल्म बनानी है। फिल्में बनाने का उनका अपना एक तरीका है। मैं स्क्रिप्ट के साथ काम नहीं करता हूँ, स्क्रिप्ट लिख देता हूँ और फिर जब मैं वर्कशॉप करता हूँ एक्टर्स के साथ, मेरा फोकस ज्यादा ये है कि आप उस किरदार को फिल्म शुरू होने से पहले का जो जीवन है उसका वो पूरा जी लें। एक युवा निर्देशक की बड़ी दिलचस्प यात्रा। मैं जो बनाता हूँ मैं उससे उतना नहीं जुड़ता हूँ। जैसे मेरे लिए तितली या आगरा या डिस्पैच अब बन के खत्म हो चुकी है, मैं उनसे आगे बढ़ चुका हूँ। युवा निर्देशक कनू बहल से एक मुलाकात। बॉम्बे टॉकीज 11 अक्टूबर शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर। तो भाई अभी आपने बहुरानी फिल्म का गाना सुना और हमने पूछा था सिर्फ एक छोटा सा सवाल कि इस फिल्म में गुरुदत्त के किरदार का नाम क्या था। तो हमारे बहुत से साथियों ने लिखा कि मैंने फिल्म नहीं देखी, कुछ ने लिखा कि भाई हमें नहीं पता। लेकिन हाँ, हमारे कुछ सुधी श्रोता भी ऐसे थे जिन्होंने इस फिल्म का में गुरुदत्त जी के किरदार का नाम बिल्कुल सही बताया। वो गुरुदत्त ने इस फिल्म में जो किरदार किया था उसका नाम था रघु। चलिए, ढेर सारे कमेंट्स हमारे सामने हैं, देखते हैं हमारे अगले साथी क्या लिखते हैं। बहुरानी के गाने के लिए लिखा है कि वाह बहुरानी, हेमंत कुमार जी और लता जी, फास्ट टेम्पो पर विशेष गीत, तबले का खास चलन है। इस गाने के लिए उन्होंने लिखा है। और दूसरे साथी लिखते हैं कि बहुत गंभीर अभिनेता गुरुदत्त उस समय छोटे थे, फिल्म कभी बोर भी हो जाते पर गाने अच्छे लगते थे। और हमारे एक साथी ने लिखा है कि भाई बहुरानी फिल्म तो हमने देखी नहीं। एक साथी ने लिखा है कि कागज के फूल एक मास्टर क्लास है, सिनेमाटोग्राफी, म्यूजिक, राइटिंग, डायरेक्शन, एक्टिंग सब में गुरुदत्त जी इंडिया के बेस्ट डायरेक्टर थे। तो वहीं हमारे एक साथी लिखते हैं कि क्या रोमांटिक गीत से शुरुआत हुई है। गुरुदत्त और माला सिन्हा की मस्ती देखनी है तो वीडियो में देखिए प्यासा के। तो दूसरे साथी लिखते हैं कि वो वॉल्स धुन पर विशेष रूप से प्यासा का युगल गीत वायलिन पोस्टलुड में बेहद खूबसूरत। एक साथी ने लिखा है कि गुरुदत्त ने लेजेंड जैसी ऊंचाई हासिल की मगर वे एक आवरण में कैद थे। मानवीय चित्रण करने में गुरुदत्त को महारत हासिल थी। माहौल, इंसान और इंसानी रिश्ते की संवेदना पर उनकी गहरी पकड़ थी। सवाल ये है कि प्यासा जैसी फिल्म क्या अब दोबारा बन सकती है? अपनी फिल्मों में वे एक विलक्षण संयोजना रचते थे। सेलुलाइट और कविता के रिश्तों पर बहुत बात होती है, पर प्यासा तो एक ऐसी फिल्म है जो उभरती हुई नई दुनिया में इंसान के बेगानेपन के खोज के रहस्य को उजागर करती है। तभी तो ये जो फिल्म है साथियों, प्यासा भारत और विश्व की सर्वश्रेष्ठ फिल्मों में गिनी जाती है। एक कमेंट आया है, लिखते हैं कि गुरुदत्त जी का नाम भारतीय सिनेमा में सबसे बढ़िया निर्देशकों में आता है। वो निर्माता भी थे और शुरुआती फिल्मी जीवन में गुरुदत्त जी ने कई फिल्मों में डांस डायरेक्टर की भूमिका भी निभाई। जी हाँ, कोरियोग्राफर भी थे वो। और लिखते हैं आगे कि फिल्म प्यासा और कागज के फूल में निभाई उनकी भूमिका को दर्शक आज तक नहीं भूले। दोनों फिल्मों में उनके पात्र दर्द और पीड़ा से भरे दिखाई दिए। उनके जीवन की आखिरी फिल्म कागज के फूल भारतीय सिनेमा की पहली सिनेमास्कोप फिल्म थी। आज भी गुरुदत्त जी की कोई भी फिल्म हम बड़े चाव से देखते हैं। ये बात सही है साथियों कि दुनिया में देखिए ना, आते बहुत लोग हैं लेकिन कुछ ही लोग होते हैं जो अपनी छाप छोड़ जाते हैं। ये दिल पर हुआ ऐसा जादू, तबीयत मचल मचल गई। नजरें मिली क्या किसी से कि हालत बदल गई। दिल पर हुआ ऐसा जादू, तबीयत मचल गई। नजरें मिली क्या किसी से, हालत बदल गई।
था। कल तक हमारा ना पूछ कैसा हाल था, मिलती कहीं आंख दिल को ये मलाल था। उसने जो देखा तो हसरत निकल गई। सुन प्यारे अपनी तो किस्मत बदल गई। दिल पर हुआ ऐसा जादू, तबीयत मचल मचल गई। नजरें मिली क्या किसी से, हालत बदल बदल गई। कैसी है उल्फत की दिल लगी ये हम नशी, वो हो गई मेरी और उसे खबर नहीं। कैसी है उल्फत की दिल लगी ये हम नशी, वो हो गई मेरी और उसे खबर नहीं। जालिम मोहब्बत भी क्या चाल चल गई। सुन प्यारे अपनी तो किस्मत बदल गई। दिल पर हुआ ऐसा जादू, तबीयत मचल मचल गई। नजरें मिली क्या किसी से, कि हालत बदल बदल गई। मिलती है आहट सी प्यारे उसके पाँव की, दिल में चमकती है बिजलियां अदाओं की। मिलती है आहट सी प्यारे उसके पाँव की, दिल में चमकती है बिजलियां अदाओं की। होगा उजाला के अब रात ढल गई। सुन प्यारे अपनी तो किस्मत बदल गई। दिल पर हुआ ऐसा जादू, तबीयत मचल मचल गई। नजरें मिली क्या किसी से, हालत बदल बदल गई। अरे दिल पर हुआ ऐसा जादू। मिस्टर एंड मिसेस 55 फिल्म का ये गाना था। मोहम्मद रफ़ी की गायकी का अलग ही अंदाज। हमारे साथी लिखते हैं कि मिस्टर एंड मिसेस 55 दिल पर हुआ ऐसा जादू की तबीयत मचल गई। 100% ये बात संभव है। और हमारे साथी एक भी लिखते हैं कि मोबाइल ऐप पर नहीं सुन रहे हैं, रेडियो पर भी नहीं सुन रहे हैं, DTH डायरेक्ट होम सेवा से सुन रहे हैं, विविध भारती राष्ट्रीय सेवा। तो भाई अब हम रेखा जी पे स्विच करें, उससे पहले ये गाना एक गाना और हो जाए गुरुदत्त साहब पर फिल्माया हुआ। ये झुके झुके नैना ये लट बल खाती, तो दिल क्यों ना मेरा दीवाना हो तेरा। ये झुके झुके नैना ये लट बल खाती, तो दिल क्यों ना मेरा दीवाना हो तेरा। ये झुके झुके नैना। शर्म से दहके गाल चैन के दुश्मन हो गए। ये शर्म से दहके गाल चैन के दुश्मन हो गए। ये उलझे उलझे बाल दिलों की उलझन हो गए। तेरे गालों की खैर तेरे बालों की खैर, तेरे गालों की खैर तेरे बालों की खैर, क्यों ना जुल्मी और जालिम ले जाना हो तेरा। ये झुके झुके नैनो ये लट बल खाती, तो दिल क्यों ना मेरा दीवाना हो तेरा। ये झुके झुके नैना। तो भाई भरोसा फिल्म का ये गाना था। मोहम्मद रफ़ी की गायकी का अलग ही अंदाज इस गाने में नजर आया और राजेंद्र कृष्ण के बोल थे, रवि का संगीत।
हमारे साथी लिखते भी हैं कि रफ़ी साहब की गायकी लाजवाब और संगीत में हारमोनियम और कॉर्नेट्स का जो बेहतरीन इस्तेमाल हुआ है वो काबिल तारीफ है। तो वहीं हमारे एक और साथी लिखते हैं नमस्कार करते हुए कि आई विल नॉट कमेंट ऑन गुरुदत्त जी एज एवरीवन हैज रिटन इनफ। थैंक्स फॉर लवली स्वीट सॉन्ग्स यू हैव चूजन टू प्ले। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो अब हम बढ़ते हैं एक अभिनेत्री के गानों की ओर। साथियों, हिंदी सिनेमा की सुप्रसिद्ध, मशहूर, बेहद खूबसूरत, वर्सेटाइल, टाइमलेस ब्यूटी, गॉर्जियस अभिनेत्री रेखा आज मना रही हैं अपना जन्मदिन। तो विविध भारती परिवार की ओर से उन्हें कहते हैं हैप्पी बर्थडे। कहूंगा, एक बार नहीं 1000 बार कहूंगा, तुम चोर हो, चोर हो, चोर हो। क्या चुराया है मैंने तुम्हारा? बोलो क्या चुराया है? मेरा दिल। क्या? चाल में ठुमका, कमर पे चोटी लटके, हो गया दिल का पुर्जा पुर्जा, लगे 85 झटके। हो तेरा रंग है नशीला, अंग अंग है नशीला, रंग है नशीला, अंग अंग है नशीला। कान में झुमका, चाल में ठुमका, कमर पे चोटी लटके, हो गया दिल का पुर्जा पुर्जा, लगे 85 झटके। हो तेरा रंग है नशीला, अंग अंग है नशीला, रंग है नशीला, अंग अंग है नशीला। नशे से पलके तनी तनी, जान मेरी पे बनी बनी, चढ़ती जवानी तेरी कैसे संभाले तू। हुस्न तेरा मतवाला है, अरे किसके लिए संभाला है, बनू रखवाला कर दे मेरे हवाले तू। तेरी ये जवानी अलबेली, ये पहेली है अकेली, मुझे साथी बना ले। हाँ, इन जुल्फों में उलझ उलझ कर कई मुसाफिर भटके, हो गया दिल का पुर्जा पुर्जा, लगे 85 झटके। हो तेरा रंग है नशीला, अंग अंग है नशीला, रंग है नशीला, अंग अंग है नशीला। मांग में जो मैं सिंदूर भर दूं, तो हर रात को चांदनी रात कर दूं। तुझे खींच कर अपने दिल से लगा लूं, ज़मीं पर तुझे मैं खुदा से मिला दूं। ऐसी करूंगा मैं दीवानी मस्तानी, ओ जानी जरा नजरें मिला ले, समझी। अरमानों के खुले दरीचे, आजा जरा सिमट के, हो गया दिल का पुर्जा पुर्जा, लगे 85 झटके। हो तेरा रंग है नशीला, अंग अंग है नशीला, रंग है नशीला, अंग अंग है नशीला। कहूँ मैं खरे खरे, जाती है क्यों परे परे, तेरी जिंदगी में आजा, प्यार को बता दूं मैं।
पास अगर तू आ जाए, सांस सांस टकरा जाए, दिल क्यों धड़कता है तुझको दिखा दूं मैं, तीर पे तीर चला के मुस्का के शर्मा के मुझे पास बुला ले, वहीं पे मेले लग जाए, तू देखे जहां पलट के, हो गया दिल का पुर्जा पुर्जा, लगे 85 झटके, हो तेरा रंग है नशीला, अंग अंग है नशीला। दुबी सावन भादो फिल्म का ये गाना आपने सुना, जो रेखा जी की पहली फिल्म थी, और ये गाना मोहम्मद रफ़ी की आवाज में था, वर्मा मलिक के बोल, सोनी कोमी का संगीत, और इस फिल्म में नवीन निश्चल इनके साथी थे, जो उनकी पहली फिल्म रही। तो हमारे एक साथी लिखते हैं कि सच मानिए तो इस फिल्म में सावन भादो में रेखा जी को किसी ने ज्यादा नहीं पसंद किया, लेकिन उस समय नवीन निश्चल सभी के चहेता थे, हैंडसम और स्मार्ट। आपकी बात सही है। और वैसे इस फिल्म के यानी सावन भादो फिल्म के बाद साथियों, रेखा जी ने अपने लुक्स, अपनी प्रेजेंस सभी पर बहुत काम किया, और नतीजा अब आपके सामने के हिंदी सिनेमा की बेहद खूबसूरत, स्टाइलिश और प्रतिभावान अभिनेत्रियों में से एक रेखा जी। हमारे एक साथी लिखते हैं कि रेखा जी परफेक्ट कॉम्बिनेशन ऑफ टैलेंट एंड ब्यूटी। तो एक कमेंट आया है, लिखा है कि रेखा की अभिनय शैली में गहराई, शालीनता, ग्लैमर और नाटकीयता का संगम दिखाई देता है। उन्होंने आगे लिखा है कि उन्होंने संघर्षशील, मजबूत और स्वावलंबी महिला किरदारों को बड़ी खूबसूरती से निभाया, जिसने उन्हें बॉलीवुड की आइकॉनिक अभिनेत्री बना दिया। उनके लुक्स, सौंदर्य और ग्लैमर का जादू हमेशा फिल्मों में नजर आता रहा है। जी हाँ साथियों, रेखा जी ने कई मजबूत फीमेल किरदार को पर्दे पर बेहतरीन तरीके से पेश किया है। बात की जाए घर फिल्म की, तो घर फिल्म उनके करियर का एक टर्निंग पॉइंट थी। उनके अभिनय को इस फिल्म में बहुत सराहना मिली क्रिटिक्स की, और हम दर्शकों ने भी इस फिल्म को सराहा, उनके अभिनय को सराहा, और इस फिल्म के बाद उनके करियर का ग्राफ बढ़ता ही गया, बढ़ता ही गया। तो हमारे एक साथी लिखते हैं कि मैं आपकी इस बात से पूरी तरह इत्तेफाक रखता हूं कि गुरुदत्त जी की आंखें बोला करती थी। ठीक यही बात हम रेखा जी के बारे में भी कह सकते हैं कि उनकी भी आंखें बोलती हैं। इन दोनों ने भी अपने इस फन का इजहार अपनी तमाम फिल्मों में बड़ी खूबसूरती से किया है। बिल्कुल सही बात। हमारे साथी लिखते हैं कि रेखा जी का अभिनय भारतीय सिनेमा का एक चमकता हुआ अध्याय है। उन्होंने अपनी सुंदरता, गहराई और अभिव्यक्ति से प्रत्येक भूमिका को जीवंत बना दिया। आपकी आंखों में कुछ महके हुए से राज है, आपकी आंखों में कुछ महके हुए से राज है, अंदाज है, आपकी आंखों में कुछ महके हुए से राज है। हिले तो
की आंखों में कुछ महके हुए से राज है। घर फिल्म का ये महकता गीत किशोर कुमार और लता मंगेशकर की आवाजें, जो कि पर्दे पर रेखा और विनोद मेहरा पर फिल्माया गया। गुलजार के बोल थे राहुल देव बर्मन का यादगार संगीत। सुनिए कहिए सुनिए एक खुशखबरी, कहिए ना। आ गया है मौका सखियों को अपनी बात कहने का। सखियां फोन पर हमसे बताएं अपने दिल की बात और फरमाइश करें अपने पसंदीदा गानों की। सखियों के लिए सखियों द्वारा प्रस्तुत किया जाने वाला आप सबका पसंदीदा कार्यक्रम हेलो सहेली। इस कार्यक्रम की रिकॉर्डिंग होगी प्रत्येक मंगलवार को दिन में 11 बजे से 12 बजे के बीच। हेलो सहेली कार्यक्रम का प्रसारण होगा प्रत्येक शुक्रवार को दिन में 3 बजे से सिर्फ विविध भारती पर। शुक्रिया शुक्रिया। रिकॉर्डिंग के लिए नोट कर लीजिए हमारा टेलीफोन नंबर 022-400-24662। तो उठाइए अपना टेलीफोन और कहिए हेलो सहेली और बताइए अपने दिल की बात। सुनिए अपनी पसंद के गाने। तो भाई हमारे एक साथी लिखते हैं कि एक सांवली सी लड़की जब नवीन निश्चल के साथ सावन भादो में डांस करती आई तो लोगों ने कहा कि ये साउथ की लड़की बंबई में नहीं चल पाएगी, लेकिन वो ऐसे छा गई कि पूरा देश उसका मुरीद हो गया। ये उनकी मेहनत, लगन और बहुत ही कड़ा परिश्रम था जो उन्होंने ये मकाम हासिल किया साथियों। तो वहीं हमारे एक साथी लिखते हैं कि कान में झुमका गाना जो आपने सुना था उसके लिए कि रफ़ी साहब की नशीली गायकी और लटके झटके गाने को खास बनाते हैं सावन भादो फिल्म का गाना कान में झुमका। तो वहीं दूसरे साथी को क्या पसंद है, वो लिखते हैं कि रेखा जी सबसे ज्यादा साड़ी में खूबसूरत लगती हैं। एक साथी ने लिखा है कि 80 के दशक में रेखा हिंदी फिल्मों की मुख्य अभिनेत्री के रूप में उभरी। सावन भादों से अपनी अभिनय यात्रा शुरू की जो आज भी जारी है। हिंदी फिल्मों की कुछ मुख्य प्रमुख अभिनेत्रियों में उन्हें शामिल किया जाता है और अमिताभ बच्चन के साथ उनकी जोड़ी विशेष रूप से प्रभावित करती थी, ऐसा उन्होंने लिखा। तो एक साथी लिखते हैं कि अभिनेत्री रेखा जिस भी किरदार को जीती हैं तो लगता है यही तो है वो जो इस किरदार के लिए बिल्कुल सही है। मैं रेखा की बहुत बड़ी प्रशंसक हूँ। वे अपनी फिल्मों में कोई भी रोल इतने विश्वास और प्रतिबद्धता से करती हैं कि कुछ समय बाद वे फिल्में और उनके निभाए रोल की असीमता और कहीं दिखाई नहीं देती। वे किसी भी फिल्म में एक रस नहीं लगती, यही उनकी खूबी है। हमारे एक साथी लिखते हैं कि गीतमाला में श्रद्धांजलि स्वरूप 6 फिल्में गुरुदत्त साहब की तो जन्मदिन की बधाई देते 6 फिल्मों को रेखा जी की रखा गया है। ये एक अच्छा निर्णय रहा है। जहां पुरानी फिल्मों से हम यदि बोर होने लगे तो गोल्डन एरा की फिल्मों के गीतों से ताजगी आ जाएगी जिनमें रेखा जी ने अपने जलवे बिखेरे हैं। साथियों, बात की जाए उबराव जान फिल्म की जो कि 1981 में आई थी और उसमें रेखा जी का जो अभिनय था भूरी भूरी प्रशंसा मिली। शानदार वेशभूषा, सशक्त अभिनय से उन्होंने उस फिल्म में जान डाल दी थी और सबसे बड़ी बात कि इस फिल्म के लिए उनको राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार भी मिला था। तो भाई लीजिए, ये कमेंट मुझे शायद थोड़ी देर से मिला है। हमारे एक साथी लिखते हैं कि आज गीतमाला में 2 दिग्गज हस्ती गुरुदत्त जी और रेखा जी की फिल्में हैं। मतलब आज दैनिक से कमेंट की मात्रा बहुत ज़्यादा होगी तो शायद मेरी कमेंट समावेश ना हो, इसलिए आज सिर्फ कार्यक्रम सुनेंगे। तो लीजिए, आपका कमेंट शामिल हो गया। इन आँखों की मस्ती
कलाम था खयाम की तर्ज पर आशा भोसले की आवाज और फिल्म थी उमराव जान। हमारे एक साथी लिखते हैं कि रेखा जी की अभिनीत फिल्म में हमें झूठी खूबसूरत सिलसिला बहुत पसंद है और गुरुदत्त जी की फिल्म मिस्टर एंड मिसेस 55 बहुत पसंद है। तो वहीं दूसरे साथी क्या कहते हैं, नमस्कार करते हैं और लिखते हैं कि एक गीत गुरुजी किशोर कुमार फिल्म घर का बजा तो लगा पूरा आपके विविध भारती का माहौल बन गया। किशोर कुमार का गीत जैसे गाते कोई नहीं उनके बराबर। क्या बात है। तो वहीं हमारे एक साथी लिखते हैं कि रेखा जी की फिल्म उमराव जान में जो एक्टिंग की गई है वो नेचुरल अभिनय था। ऐसा लगा कि सच में पर्दे पर उमराव जान स्वयं है। दिल को छू गया था उनका अभिनय इस फिल्म में। तो हमारे साथी लिखते हैं कि उमराव जान की तो क्या बात करें, रेखा जी के सिवाय कौन फिट हो सकता था इस किरदार के लिए। तो दूसरे साथी क्या लिखते हैं, वो लिखते हैं कि घर की दीवार पर हम किसी को जगह नहीं देते थे, लेकिन मासूम आंखों वाली 2 चोटी वाली रेखा का पोस्टर मैंने दीवार पर लगाया था। आते जाते उसे देखकर खुशी मिलती थी। जी हाँ, 2 चोटी पहनकर जब वो रुपहले पर्दे पर नजर आती थी 2 चोटी लगा के, तो बड़ी ही क्यूट मासूम सी लगती थी। हमारे एक साथी लिखते हैं कि आज की गीतमाला डबल धमाल करके जाएगी कि भला क्यों नहीं। एक गीत गुरुदत्त साहब का तो दूसरी ओर डैशिंग हैंडसम क्वीन रेखा जी की फिल्मों के गीत हैं, तो आनंद जरूर आएगा। रेखा जी के लिए हमारे एक साथी ने लिखा है कि वो सिर्फ एक अभिनेत्री नहीं है बल्कि एक ऐसी हस्ती हैं जो अपनी अभिनय क्षमता, खूबसूरती और अपनी शर्तों पर जीने के लिए जानी जाती हैं। उन्होंने एक सफल करियर बनाया, लेकिन उनका निजी जीवन हमेशा रहस्य और विवादों में रहा। फिर भी वो आज भी भारतीय सिनेमा की एक स्थायी और सदाबहार आइकन बनी हुई हैं। जी हाँ, टाइमलेस ब्यूटी हैं रेखा जी। और हमारे साथी लिखते हैं कि 40 से अधिक वर्षों के करियर में उन्होंने 180 से ज्यादा फिल्मों में अभिनय किया और कई पुरस्कार जीते, जिनमें 3 फिल्म फेयर और 1 राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार शामिल है। और उन्हें 2010 में भारत के चौथे सर्वोच्च नागरिक सम्मान पद्मश्री से भी सम्मानित किया गया। साथियों, बात की जाए रेखा जी के साथ जोड़ी की, तो उन्होंने बहुत सारे अपने समय के, अपने दौर के तमाम लगभग सभी कलाकारों के साथ, अभिनेताओं के साथ काम किया और उनकी जोड़ी अमिताभ बच्चन के साथ बहुत पसंद की गई। आप बताइएगा कि आपको रेखा जी की जोड़ी किसके साथ सबसे ज्यादा पसंद आई। फिलहाल लोगों का कहना ऐसा है कि रेखा जी अमिताभ जी के साथ रुपहले पर्दे पर बहुत अच्छी लगी।
मुझे सुन के तेरी नजर डबडबा जाएगी। बात दिल की जो अब तक तेरे दिल में थी, मेरा दावा है होठों पे आ जाएगी। तू मसीहा मोहब्बत के मारों का है, मसीहा मसीहा मोहब्बत के मारों का है। तू मसीहा मोहब्बत के मारों का है। हम तेरा नाम सुन के चले आए हैं, अब दवा दे हमें या तू दे दे जहर। मुकद्दर का सिकंदर फिल्म का ये गाना बना है आज की विविध भारती की गीतमाला कार्यक्रम की आखिरी पेशकश। हमारे साथी लिखते हैं कि रेखा जी की जोड़ी अमिताभ बच्चन के साथ ही सबसे अधिक जमी है, इससे अलग किसी की राय हो नहीं सकती। तो वहीं दूसरे साथी ने लिखा, फिल्म मुकद्दर का सिकंदर में किशोर कुमार जी ने जो आलाप लिया बड़ा सुंदर लिया और गीत में जान डाल दी गई। तो यही था आज का विविध भारती की गीतमाला कार्यक्रम। आप सभी का दिल से शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच हमारे साथ जुड़ने के लिए, इस कार्यक्रम की खूबसूरती बढ़ाने के लिए।